मैम मैं तो पिंजौर से बोल रहा हूँ। जी, आप अपना नाम बताइए और आप अपना सवाल पूछिए डॉक्टर सिताना से। हेलो, लगता है कॉल कट हो गया है। डॉक्टर, जैसे कि हम एडिक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, काफी जो युवा हैं, आपने कहा कि उम्र अब बहुत ज्यादा कम उम्र के बच्चे भी इसे लेने लगे हैं, तो कौन सा जो एडिक्शन होता है वो बहुत हानिकारक होता है? नशा तो कोई भी हो हानिकारक होता है, लेकिन मैं इस पे नशे के लेने के तरीके का जिक्र जरूर करना चाहूंगा कि जो व्यक्ति स्पेशली जो आईवी ड्रग यूजर होते हैं वो क्या करते हैं कि वो पुरानी सिरिंज वही यूज कर लेते हैं या ग्रुप में बैठते हैं, शेयर कर लेते हैं, नाली में पड़ी है, टूटी हुई है चीज, वो सब चीजें नीडल उसको रीयूज कर लेते हैं और उसको लगाने से और खुद लगाते हैं इंजेक्शन, शेयर करते हैं और उसकी वजह से जो HIV या हेपेटाइटिस जो इन्फेक्शन है उसके चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। और कई बार वो जब सिरिंज लगाते हैं तो पहले से नशा किया होता है तो सिरिंज भी उनके थ्रू एंड थ्रू वेन के थ्रू चली जाती है और उसके कारण उनकी मेडिसिन यहाँ पर स्प्रेड आउट हो जाती है और वेन्स ब्लॉक हो जाती है। और कभी आपको इमरजेंसी में कोई ड्रिप लगवानी है तो आपको दिक्कत हो जाएगी, वेन ही आपकी ब्लॉक हो गई है। तो आईवी ड्रग यूजर जो लेने का नशे का तरीका है वो सबसे ज्यादा डेंजरस और खतरनाक है। जी, जैसे कि आपने कहा है कि आईवी ड्रग यूजर हैं वो बहुत खतरनाक है। इसके अलावा और जो जैसे अल्कोहल लेते हैं, स्मोकिंग करते हैं, तो उनको बहुत ज्यादा जब वो एडिक्टेड हो जाते हैं तो जब वो छोड़ने की कोशिश करते हैं तो उन्हें उस दौरान क्या क्या परेशानी होती है? अल्कोहल या निकोटीन या स्मोकिंग या च्यूइंग टोबैको, ये सारी चीजें जो लेते हैं इनमें इतनी परेशानी नहीं होती। ज्यादा जो होती है वो अल्कोहल में होती है। शुरू में अगर मरीज बहुत ज्यादा अल्कोहल ले रहा था, मैं भी जैसे 2 या 3 बोतल डेली की लेता है, पिछले 20 साल से लेता है और सडनली उसने छोड़ दी है बिना कोई इलाज करवाए हुए, सोचते हैं ना लोग कि कल से नहीं पिएंगे, तो उनको बहुत सीवियर विड्रॉल आ सकते हैं। कई बार उनको दौरा भी पड़ जाता है, बेहोशी भी हो जाती है, जिसे हम डिलीरियम कहते हैं। बट अगर वो एक मेडिकल ट्रीटमेंट करवा रहा है और उसके अंडर कवर वो छोड़ता है तो उसको ये दिक्कत नहीं आती। थोड़ी बहुत जो परेशानी होती है कि हाथ कांपते हैं मरीज के, या नींद नहीं आती, या चिड़चिड़ापन होता है, वो सब अल्कोहल में हो सकता है। स्मोकर्स के लिए जो कंप्लेंट करते हैं तो वो थोड़ा सा टायर्डनेस या फैटिक महसूस करते हैं कि कंसंट्रेशन में कमी है। बट अगेन जो भी ये नशा है, अगर व्यक्ति इलाज करवाता है और इलाज करवाते हुए छोड़ता है तो उनकी 70 to 80% जो परेशानियां होती हैं वो पहले 10 दिन में कवर हो सकती है। इतना कैसे? डॉक्टर, कॉलर्स हैं, देखते हैं उनका सवाल क्या है। हेलो। हेलो, हाँ मैडम। हाँ जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रही हैं? मैडम अंजू बोल रही हूँ मोहाली से। जी अंजू, आप अपना सवाल पूछिए। मैडम मेरा लड़का ना फ्रूट का नशा करता है। जी। अच्छा, फ्लूइड लेता है? हाँ जी सर, फ्रूट लेता है, दिन में 2-3 बारी कर लेता है। 25 रुपए की टूप आती है, उसको मुंह के रास सूंघता है। ठीक है जी, मैं समझ गया आपका सवाल। ये जो छोटे बच्चों में जो नशा बढ़ रहा है ये इरेजर फ्लूइड वाला बहुत ज्यादा बढ़ रहा है जी। और इनको जब ये बच्चे इस तरह की एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि इस पे खर्चा भी बहुत ज्यादा नहीं होता और इजीली अवेलेबल होता है। आप स्टेशनरी की शॉप पे चले गए, आपने व्हाइटनर ले लिया, उसका आप नशा करने लगे और ये लोग पोलोथीन में डाल के या हैंकी में डाल के उसको स्निफ करते हैं जी। और इसको लेने से बहुत ज्यादा नुकसान होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि ये लंग्स में जाता है तो आपके केमिकल न्यूमोनाइटिस, जिसे निमोनिया कहते हैं, वो हो सकता है। तो इस तरह के बच्चों को जनरली इनमें देखा गया है तो घरेलू एनवायरमेंट भी बहुत फेवरेबल नहीं होता, बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं होती, कंडक्ट प्रॉब्लम होती है, इनके व्यवहार में दिक्कत होती है, स्कूल में एकेडमिक प्रॉब्लम होती है, बहुत ज्यादा होती है और इनको बहुत ज्यादा इलाज की एक तरह से मतलब दवाइयों का बहुत ज्यादा रोल नहीं होता इस बीमारी में जी। है ना। इसमें एक साइकोलॉजी या सपोर्ट या बिहेवियर थेरेपी या ग्रुप थेरेपी उसकी बहुत ज्यादा जरूरत होती है। तो इस तरह के बच्चों को जल्द से जल्द इलाज के लिए आना चाहिए जी। डॉक्टर, देखते हैं एक और कॉलर है, उनका सवाल क्या है। हेलो। हेलो। हाँ जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रहे हैं? हेलो, मैं जी, आप अपना सवाल पूछिए। सिगरेट करना जी, मैं 40 साल हो गए। डॉक्टर, ये सिगरेट छोड़ना चाहते हैं? मैंने अभी अभी इस सवाल का जवाब दिया था जी। सिगरेट छोड़ने के लिए आप वैसे भी कुछ कम कर सकते हैं अपनी तरफ से और जो खाली टाइम बचता है उसको आप ऑक्यूपाई कीजिए ताकि अपने आप को बिजी रखें, ध्यान ना जाए। और जो मुश्किल लगता है कि ये आप 5, 7, 10 सिगरेट दिन में नहीं छोड़ सकते, उसके लिए चिंगम आती है जो केमिस्ट शॉप पे इजीली अवेलेबल है, वो चिंगम आप खा सकते हैं। तरीका मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था। उससे आसानी से जो आपकी सिगरेट पीने की इच्छा होती है
वो 80-90% तक आपकी खत्म हो जाएगी। बाकी 10-1% तो आपको अपने आप पे सेल्फ कंट्रोल रखना जरूरी है। जी डॉक्टर, नशे की लत को लेकर हमारी बातचीत जारी रहेगी। फिलहाल वक्त हुआ है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी डॉक्टर अजीत सिदाना हमारे और आपके सवालों का जवाब देंगे, लेकिन आप हमें फोन करना ना भूलें क्योंकि हमें इंतजार है आपके कॉल्स का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम बात कर रहे हैं नशे की लत और उससे जुड़ी तमाम समस्याओं के बारे में। क्या आपका भी इससे जुड़ा कोई सवाल है? अगर हाँ तो तुरंत फोन करें हमारे टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे नंबरों पर। डॉक्टर सिदाना, हमारे साथ कुछ कॉलर जुड़े हुए हैं, देखते हैं उनका सवाल क्या है। हेलो। हेलो। हाँ जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रहे हैं? जी मेरा नाम राज है। जी, आप अपना सवाल पूछे डॉक्टर सिदाना से। डॉक्टर साहब ना, ये मेरा भाई है, मेरा बड़ा भाई है आशीष, तो वो ना दारू पीता रहता है बहुत, तो सुबह 4 बजे तक घूमता रहता है, तो उसको लत लग गई है अब दारू की। तो अब आप बताए कि क्या करें उसको। अभी उसकी शादी भी होने वाली है। तो जी आप उसको तैयार कीजिए कि इलाज कराए, और इसका इलाज पॉसिबल है, और मैरिज भी होने वाली जैसे आप बताया आपने अभी। और ज्यादातर मरीजों को ये फियर होता है कि जी इलाज कराएंगे तो कहीं एडमिट ना होना पड़े या परेशानी ज्यादा होएगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप उसकी इस बीमारी को एक सिर्फ बुरी लत ना समझ के एक बीमारी समझें। जिस तरह से आपको बीपी की, शुगर की बीमारी होती है उसका इलाज कराते हैं, बुखार का इलाज कराते हैं, तो नशा भी एक बीमारी है। तो आप अपनी सोच में भी बदलाव लाइए कि वो सिर्फ नशे का आदी ना होके उसको एक बीमारी लगी है, उस बीमारी का इलाज कराना है। उसके लिए आप किसी भी डॉक्टर से मिलकर उसका इलाज शुरू करवा सकते हैं। जी राजा, आपका कॉल करने के लिए धन्यवाद। डॉक्टर, एक और कॉलर है, देखते हैं उनका सवाल क्या है। हेलो। हेलो। हेलो मैडम। जी, आप अपना सवाल पूछिए डॉक्टर सिदाना से। डॉक्टर सर मैं जो टीवी आ रहे हैं। जी, आप अपना सवाल दोबारा दोहराइए। सारे शराब पी लेते रहो, पीते हैं जो नहीं पीते कई बार। हाँ जी सर, नहीं पीते कई बार आपको सर्फ हो जाते हैं। मैं समझा नहीं इनका सवाल। जी, आप अपना सवाल दोबारा दोहराइए और थोड़ी ऊंची बोलिए। सर ऐसा है। हाँ जी। शराब पी लिए ना पिए ना पिए। हाँ। 1-2 दिन कुछ नहीं होता था। हाँ। तीसरे चौथे दिन पर जो कैसे हो जाते हैं उसे हाथ समझ गया मैं आपकी बात, मैं समझ गया आपकी बात। आप कहते हो कि जब नशा 1-2 दिन ना करें तो कोई दिक्कत नहीं होती, उसके बाद परेशानी होती है। जनरली ऐसा होता है जब नशा छोड़ता है व्यक्ति, जब वो तैयार हो जाता है कि हाँ मैं नशे का इलाज कराऊंगा, छोड़ना चाहता हूं, वो घर वालों को लगता है जी हाँ ये तैयार हो गया है। 1-2 दिन में या 24 घंटे तक उसको इतनी परेशानी नहीं होती, उसके बाद उसको साइकोलॉजिकल या फिजिकल डिस्कम्फर्ट, इतनी परेशानी बढ़ जाती है। और शराब वाला जैसे ये मरीज बता रहे थे, तो उनके हाथ कांपने लग जाते हैं, थोड़ा सा कई बार वो डिलीरियस भी हो जाते हैं, या जो स्मैक लेता है, बुक्की अफीम लेता है, उसके बॉडी एक्स होएगा, लूज मोशन होते हैं, आंखों में पानी, छींके आना। तो ये जो विड्रॉल शुरू होते हैं, इसे हम विड्रॉल कहते हैं, वो नशा बंद करने के होता है। कई बार एक दिन निकल जाता है, सेकंड डे से शुरू होता है, लेकिन 4th-5th डे तक पीक पहुंच जाता है। उसके बाद 6-7वें दिन ये कम होना शुरू हो जाता है, और 10वें दिन तक 70 to 80% जो उसके विड्रॉल होते हैं वो कम हो जाते हैं। ये उसके बारे में था। जी डॉक्टर, जैसे कि अभी इससे थोड़ी देर पहले कॉलर पूछ रहे थे कि उनका भाई शराब पीता है, उसकी शादी होने वाली है, तो आपने ट्रीटमेंट की बात की थी। जनरली लोग कहते हैं कि ट्रीटमेंट के लिए भर्ती होना जरूरी होता है, काफी लंबा टाइम लगता है, ये कितना सही है? बिल्कुल गलत है जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर मैं एक एग्जांपल दूं कि हम महीने में जैसे 200 मरीज देखते हैं और बड़े लिमिटेड बेड हैं हमारे पास, 8 या 10 बेड हैं, तो सारे मरीजों को तो भर्ती नहीं किया जा सकता। तो ज्यादा नहीं तो कम से कम 90% जो पेशेंट होते हैं वो ओपीडी पे इलाज कराते हैं। भर्ती उन्हीं जो 8-10% पेशेंट को एडमिट करना पड़ता है, जिनमें कि पहले भी एक ओपीडी पे ट्रीटमेंट ले लिया 2-3 बार और वो नशा नहीं छोड़ पाया, या उसको बहुत सारा फिजिकल या साइकोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन हो गई है, लगातार शराब पीने से उसके लीवर में परेशानी आ गई है, बीपी फ्लैक्चुएट करता है, या शुगर लेवल उसके ठीक नहीं है, या उसको मेंटल इलनेस हो गई है, या वो घर पे रहते हुए दवाई नहीं लेता। तो बड़े कुछ एक कारण होते हैं जिसके, और ये प्रोपोर्शन बहुत कम होता है,
ज्यादातर मरीज सिर्फ नशा करते हैं और कोई दिक्कत नहीं है, और उनको ओपीडी पे आराम से इलाज किया जा सकता है और एडमिट होने की जरूरत नहीं है। जी, किसी को अगर लत है, एडिक्शन है, शराब हो, सिगरेट हो, ड्रग हो, जो भी है, निकोटीन वगैरह जो भी है, वो उसे छोड़ना चाहता है, उसने छोड़ दिया, पर वही अगर वो अपने फ्रेंड्स के साथ बैठता है, अगर उसके फ्रेंड्स नशा कर रहे होते हैं और उसे ऑफर करते हैं, उस टाइम में उसके लिए कितना मुश्किल होता है उस सिचुएशन को हैंडल करना? नहीं, अगर एक बंदा कमिटेड है कि उसको नशा नहीं करना, एक तो पहले वो डॉक्टर्स ने जो दवाई दी है वो दवाई कंटिन्यू लेता रहे। नशा एक बार छोड़ दिया है, दवाई हमारी 6 महीने, साल, कई बार उससे भी लंबी चलती है, और वो दवाई से ऐसा एक एंटी क्रेविंग मेडिसिन होती है कि जैसे अगर आपका पेट भरा हुआ है, कोई कहे जी एक रोटी खा लो, कभी पेट में जगह ही नहीं है, कैसे खाऊंगा, तो एक तो वो दवाई लेता रहे लगातार, दवाई लेगा तो उसका मन ही नहीं करेगा, उसको देख के उसको घिन उठेगी। अगर वो दवाई नहीं ले रहा या वो दवाई नहीं लेना चाहता, सोचता है कि मैं वैसे ही छोड़ दूंगा, तो उसको पोलाइटली अपने फ्रेंड को रिफ्यूज करना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा कि अगर तुम मेरे सच्चे दोस्त हो और तुम्हें पता है कि मैं इलाज भी करवा रहा हूं, मेरा परिवार भी बहुत सफर किया इस चक्कर में, तो प्लीज मुझे इस तरफ मत खींचो। तो थोड़ा सा अपने आप को स्ट्रांग करना पड़ेगा, सामने वाले को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। अगर फिर भी आपका दोस्त फोर्स कर रहा है, देन यू लीव दैट सिचुएशन, चले जाओ वहां से छोड़ के। ऐसा व्यक्ति आपका दोस्त नहीं हो सकता जो आपको इस तरफ खींच रहा है। जी जी, डॉक्टर सिदाना, आप हमारे स्टूडियो में आए, नशे की लत के बारे में बातचीत की, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी। तो यह था नशे की लत और उससे छुटकारा पाने से संबंधित आज का हेल्पलाइन। कैसा लगा आपको हमारा ये कार्यक्रम? हमें अपने सुझाव जरूर भेजें। आप हमें ईमेल करें helpline@daynightnews.com पर। फिलहाल के लिए हेल्पलाइन में बस इतना ही। अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे एक नई बीमारी के बारे में आपके सवालों का जवाब लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।